घूमने के शौकीन लोग लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहलाने वाले कंट्री जापान घूमने जरूर जाते हैं। आपका हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विद मधु विनोद में स्वागत है। ये टोक्यो का सबसे पुराना और प्रसिद्ध मंदिर सेंसोजी टेम्पल है। सेंसोजी टेम्पल जापान के असाकुसा एरिया में बना हुआ है और ये मंदिर 1300 साल पुराना है। ये मंदिर भगवान अवलोकितेश्वरा बोधिसत्व को डेडिकेटेड है। जापान में भगवान अवलोकितेश्वरा बोधिसत्व को कैनन भी कहा जाता है। ये वर्ल्ड्स मोस्ट विजिटेड सेक्रेड साइट्स में टॉप पर है, क्योंकि यहाँ पर हर साल 30 मिलियन से भी अधिक टूरिस्ट आते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के समय 10 मार्च 1945 को टोक्यो पर हुई बमबारी में इस टेम्पल का प्रीसिंक्ट डिस्ट्रॉय हो गया था। मंदिर में जाने का ये पहला गेट है जिसे थंडर गेट कहते हैं। गेट के बीच में लगा बड़ा सा पेपर लैंटर्न है जिसे रेड और ब्लैक कलर से रंगा गया है। ये दोनों ही रंग थंडर क्लाउड्स और लाइटनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। थंडर गेट के एक और शिंटो गॉड ऑफ विंड और दूसरी ओर गॉड ऑफ थंडर की मूर्ति लगी है। ये गेट 37 फीट ऊंचा और 38 फीट चौड़ा है। पहला गेट पार करने के बाद लगभग 250 मीटर लंबा ये नाकामिसे डोरी नाम का छोटा सा बाजार है जिसमें करीब 90 शॉप्स हैं। इस स्ट्रीट को 18th सेंचुरी में बना बताया जाता है। नाकामिसे शॉपिंग स्ट्रीट पर बहुत ही अधिक भीड़ रहती है। इस स्ट्रीट पर सोवेनियर्स, ट्रेडिशनल लोकल स्नैक्स और युकाता और किमोनोस की बहुत सी दुकानें हैं। यहाँ पर लोग जापानी खाने का मजा लेते हैं और सोवेनियर्स भी खरीदते हैं। नाकामिसे स्ट्रीट के बाद दूसरा गेट ट्रेजर हाउस गेट है। ये गेट 2 मंजिला है। इसकी कुल ऊंचाई 74 फीट और चौड़ाई 69 फीट है। गेट के दोनों ओर एक एक नियो गार्ड की मूर्ति लगी है। गेट के बीच में 3 लैंटर्न्स लटकी हैं। ट्रेजर हाउस गेट को ओरिजिनली 942 एडी में बनवाया गया था और बमबारी में नष्ट होने के बाद इसे दोबारा 1964 में बनवाया गया। दोनों गेट पार करने के बाद मेन मंदिर आ गया जो बहुत ही भव्य और विशाल है। कई सीढ़ियां चढ़कर मंदिर के मुख्य हॉल में पहुंचते हैं। ये मंदिर 642 एडी में बनवाया गया था और टोक्यो का सबसे पुराना मंदिर है। कहा जाता है कि कैनन की मूर्ति पास ही बहने वाली सुमिदा नदी में 2 मछुआरों को 628 एडी में मिली थी। असाकुसा गांव के मुखिया ने मूर्ति की पवित्रता को पहचाना और अपने घर को एक छोटे से मंदिर में बदलकर इसे स्थापित कर दिया ताकि ग्रामीण कैनन की पूजा कर सकें। कैनन बोधिसत्व का विशेष कमरा है जिसके इंटीरियर में सोने की परत चढ़ी है और कई इलेबोरेटेड स्कल्पचर्स रखे हुए हैं। कैनन एक दयालु देवता हैं जिनके बारे में मान्यता है कि वे लोगों के कष्ट दूर करते हैं और उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं। मंदिर के हॉल की सीलिंग को एंजल्स और बुद्धिस्ट पैराडाइज के सीन्स की पेंटिंग्स से सजाया गया है। इस हॉल को भी 1950 से 1958 में दोबारा बनवाया गया था। टेम्पल के मेन हॉल के राइट में एक 5 मंजिला पगोडा बना हुआ है। ये पगोडा जापान का सेकंड हाईएस्ट पगोडा है। इसकी ऊंचाई 53 मीटर्स है। इसको 1942 एडी में भगवान बुद्ध की एशेज रखने के लिए बनवाया गया था। इन एशेज को श्रीलंका ने जापान को दिया था। ये पगोडा वर्ल्ड वॉर 2 में हुई बमबारी में जल गया था। दोबारा 1973 में बनवाया गया है। मंदिर और दूसरे गेट के बीच में पहुंचने पर सुगंधित धूप और अगरबत्ती से उठता हुआ धुआं टूरिस्ट को अपनी ओर खींच लेता है।
मंदिर के हॉल के सामने एक बड़ा सा इंसेंस बर्नर रखा हुआ है। बताया जाता है कि इंसेंस बर्नर से निकलने वाले स्मोक में हीलिंग इफेक्ट्स हैं, इसलिए विजिटर्स मंदिर दर्शन से पहले सेक्रेड स्मोक को लेते हुए जाते हैं। मंदिर में जाने से पहले हाथ धोने के लिए एक बहुत ही यूनिक अरेंजमेंट है। ये मंदिर फॉर्च्यून्स की जानकारी जानने के लिए भी जाना जाता है। अपने फॉर्च्यून्स की जानकारी के लिए डिब्बे को हिलाकर आंसर स्टिक निकाल रहे हैं।